हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट डीमन पर। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस यांग यू के चेहरे पे एक किताब फेंक कर मारती है और कहती है कि अब मुझे यहाँ पर रिकवर करने की ज़रूरत है और मुझे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। तभी यांग यू उस किताब को देख कर सोच रहा होता है और कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाता है और वो उसके मन में कि सोच ही रहा होता है स्पिरिट एनर्जी वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर यान फैमिली के बंदे आ जाते हैं और वो कहते हैं मिस यान से। हम देखते हैं कि यान फैमिली के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे एपिसोड 15 की शुरुआत यहीं से हो जाती है। और हम देखते हैं आगे कि वहाँ पर बुढ़ा आ जाता है और वो उस यान हाउ को देखता है। वो उसे देखकर उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि वेरी डेड, बहुत ही बुरी तरीके से मरा हुआ है वो। और तभी वो बुढ़ा मिस यान से कहता है, मिस यान क्या आपने उस इनहेरिटेंस को ले लिया? तभी हम देखते हैं मिस यान को जो कि खुश हो जा कल्टिवेशन कर रही होती है और अपनी आंखें खोल लेती है और कहती है हाँ मैंने उसे इनहेरिटेंस एंसेस्टर्स इनहेरिटेंस को ले लिया है। और तभी हम देखते हैं बुढ़े को जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो हंस रहा होता है बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। और वो कहता है कि अब यान फैमिली बहुत ही जल्दी ग्रो करना चालू करेगी। और तभी हम देखते हैं कि यांग यू उसके बुढ़े के पीछे से कह रहा होता है कि इन्हें इनहेरिटेंस को तो तुमने नहीं लिया तो तुम क्यों इतना ज़्यादा खुश हो रहे हो, और वो तुम नहीं हो जिसने इनहेरिटेंस को लिया। तभी हम देखते हैं कि वो बुढ़ा पीछे की ओर देखने लगता है और कहता है क्या क्या ये लड़का अभी भी ज़िंदा है और तुम अभी भी ज़िंदा हो? तभी हम देखते हैं कि वो मिस यान के पीछे छुप जाता है यांगी और वो बुढ़ा उसे गुस्से से कहता है कि यान फैमिली के लिए अब मिस यान की रेपुटेशन के लिए अब तुम्हें मरना होगा। तभी हम देखते हैं कि मिस यान उस बुढ़े से कहती है कि उसको छोड़ दो और उसे जाने दो, हम कभी भी इसको नहीं मार सकते और उसको छोड़ दो, यहाँ से जाने दो। तभी वो बुढ़ा उसकी ओर अटैक लेकर के बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ ही रहा होता है कि तभी मिस यान कह देती है उस बुढ़े से कि हम उस हाथ को नहीं मार सकते जिसने कि हमें खिलाया हो। तभी हम देखते हैं कि मिस यान उस अटैक को रोक लेती है। तभी हम देखते हैं यांग यू को जो कि कह रहा होता है कि अब तुमने ही मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा है इसके अलावा। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से उसको देख रहा होता है बुढ़े को। तभी हम देखते हैं कि वो यांग यू मिस यान को पीछे से गर्दन मिस यान के पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि बुढ़ा फिर से उसकी ओर अटैक लेकर के बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि वो बढ़ ही रहा होता है कि वो वहीं पे रुक जाता है और बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और हक्का बक्का हो चुका होता है और वो देख रहा होता है यांग यू की ओर, वो और यांग यू भी उसकी ओर देख रहा होता है बड़े ही गुस्से के साथ में। और तभी हम देखते हैं कि मिस यान जो होती है उसको भी एक झटका लग चुका होता है और उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो भी यान फैमिली के बंदे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और उनको भी कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं यांग यू को जो कि हंसते हुए उनसे कह रहा होता है कि ये तो तभी यांग यू कहता है कि आ जाओ, अब तुम क्या लेडी शैंगटिंग को मरते हुए देखना चाहते हो और मेरे साथ में मरते हुए देखना चाहते हो? तभी हम देखते हैं कि वो उसकी गर्दन को और भी ज़्यादा तेज़ी से पकड़ लेता है और कहता है कि तभी वो बुढ़ा यांग यू से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बास्टर, तुमने उसे पकड़ के कैसे रखा? तुम उसे जाने दो और मैं तुम्हें एक अच्छे से आसान सी मौत दूंगा। तभी हम देखते हैं यांग यू को जो कि कह रहा होता है कि हाँ 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 मैं ये ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो कुछ और ही करूँगा। तभी हम देखते हैं कि यांग यू मिस यान को बहुत ही ज़्यादा कस के पकड़ लेता है और किस कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि बाकी सब बंदों को जो कि उनकी आंखें और जुबान बाहर आ रही होती है और वो कहते हैं कि हम देखते हैं कि वहाँ पे बंदे खड़े हुए चिल्ला रहे होते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मिस यान को किस करने की। तभी बुढ़ा कहता है यू बास्टर्स रुक जाओ। तभी हम देखते हैं यांग यू जो मिस यान को जो कि कह रही होती कि तुम कमीने ठहर के कहीं के। तभी हम देखते हैं यांग यू को जो कि कह रहा होता है, मिस यान को टच कर रहा होता है और पकड़ के कह रहा होता है कि हम तो पहले से ही शादीशुदा हैं और क्या हुआ अगर हमने किसी कर ली, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तभी हम देखते हैं मिस यान को जो कि कह रही होती है यांग यू मुझे जाने दो, मैं वादा करती हूँ कि ये वो लोग तुम्हें चोट नहीं पहुँचाएंगे, अगर तुमने फिर से ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ ही मर जाऊँगी। तभी बुढ़ा कहता है ये यू उसको जाने दो और आई स्वेयर मैं तुमको यहाँ से सेफली जाने दूंगा। तभी यांग यू हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे सेफली यहाँ से जाने दोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो बहुत ही ज़्यादा इवेल स्माइल देता है और तभी वो हम देखते हैं कि वो नीचे झुकता है और अपनी तलवार की ओर हाथ बढ़ा देता है और उसको उठा लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो खड़ा हो जाता है और कहता है, तभी यांग यू कहता है कि तुमने पहले तो मुझे मारने की इस्तेमाल किया एक शील्ड की तरह और बाद में मुझे
और बाद में मुझे मारने की कोशिश की। तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारी इन झूठी बातों पर विश्वास कर लूँगा? तभी हम देखते हैं कि वो बुड्ढे के ऊपर तलवार तानते हुए कहता है कि ये बुड्ढे तुम घुसट कहीं के। तभी यांग यू अपने आसपास देखने लगता है और वहाँ पर बहुत ही कहता है कि ये स्नो यहाँ पर कहाँ से आ रही है, यहाँ पर क्या कर रही है। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहीं उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा स्नो आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि बुड्ढा उस ये सच है कि मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं बस समय के लिए यहाँ पर हूँ। तभी हम देखते हैं वो बुड्ढा अपने अटैक को लेकर तैयार हो जाता है और यहीं पे हमारे एपिसोड की एंड होती है। तो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट डीमन पे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांग यू बुड्ढे के गले पर तलवार रख देता है, तभी वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर बहुत सारी बर्फ आने लगती है और वो कहता है कि ये बर्फ कहाँ से आ रही है और वो उसे देखकर हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि मैंने तो इसे। तभी हम देखते हैं कि यांग यू कहता है कि ये स्नो यहाँ पर क्या कर रही है। तभी यांग यू कहता है कि ये सच है कि मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं बस समय के लिए यहाँ पर हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो बुड्ढा कुछ तो भी मंत्र पढ़ रहा होता है और अपनी मैजिक कास्ट कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि हमारे एपिसोड 16 की शुरुआत हो जाती है और हम देखते हैं कि यांग यू मिसियान को बहुत ही ज़्यादा कसकर पकड़ रखा होता है यांग यू ने और वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि यांग यू जो कि मिसियान को पकड़कर खड़ा होता है, उसके पैर धीरे धीरे जमने लगते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक जाने लगती है वो बर्फ़। और हम देखते हैं कि अगले ही सीन में उसका पूरा शरीर ही जमने लग जाता है। तभी यांग यू कहता है कि मैं इस क्या बकवास है, मैं इस बर्फ़ में कैसे फंस गया और मैं हिल भी नहीं सकता। तभी मिसियान उसके ओर से भाग जाती है और बुड्ढे के पास में चली जाती है और कहती है रुको जरा, रुको, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं बुड्ढा कह रहा होता है कि ये लड़का मेरे स्पिरिचुअल मैजिक द्वारा जम गया है और वो अपनी उंगली भी नहीं हिला सकता। तभी हम देखते हैं कि वो बंदे सब कह रहे होते हैं कि वो बंदे कहते हैं कि ये कचरा बिना टैलेंट के क्या कर पाएगा और वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा और कॉन्फिडेंस से उसे मार दो। तभी हम देखते हैं कि वो यांग यू अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोच रहा होता है, तो ऐसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है और वो ध्यान लगाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथों से धुआं निकलने लगता है और उसके शरीर पूरा बर्फ़ में से जो जमी होती है उसके शरीर पे उसमें से धुआं निकलने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है बुड्ढे को, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और बुड्ढा कह रहा होता है कि यहाँ क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि बुड्ढा उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि मिसियान को, जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या ये चीज़ क्या है, और वो बहुत ही ज़्यादा उसको देखकर हैरान हो जाती है और डर जाती है। हम देखते हैं कि यांग यू जो कि उस बर्फ़ में जमा होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और उसके आसपास से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ही उसकी ओर से एनर्जी निकल रही होती है और हम देखते हैं कि वो बंदे कह रहे होते हैं कि सिर्फ वही लोग स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि स्पिरिचुअल लेवल पर हो, ये तो नामुमकिन है, इससे पहले तो इसे कुछ भी नहीं आता था। तभी हम देखते हैं कि यांग यू कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मैंने तुम्हारे वजह से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना सीख लिया। तभी हम देखते हैं कि उसकी और की सारी बर्फ़ टूटने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार को लेता है और उनके ओर बढ़ने लग जाता है। तभी हम देखते हैं यांग यू फिर से कहता है कि और मैं स्पिरिचुअल लेवल पर अब पहुँच चुका हूँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी हम देखते हैं कि यांग यू अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ जाता है और वो एक पावरफुल अटैक कर देता है वो उस बुड्ढे के ऊपर और वो आगे बढ़ने लगता है और उसके चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बुड्ढे की ओर बढ़ने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि बुड्ढा भी अपनी थोड़ी थोड़ी पावर बढ़ाने लगता है और हम देखते हैं कि वो बुड्ढा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है उसको देखकर और कह रहा होता है कि अपने सभी बंदों से यहाँ से जल्दी से ज़रा देख कर ज़रा संभल के और यहाँ से जल्दी से चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि वो बुड्ढा बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने रहा होता है और हम देखते हैं कि वो बुड्ढा भी अपना एक अटैक कर अपने बचाव के लिए अपना एक अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू के अटैक जो कि बुड्ढे की ओर आ रहा होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आ जाता है और यांग यू बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है और उसकी चारों तरफ एक रेड कलर की एनर्जी होती है और उसके तलवार में आग लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बुड्ढे की एनर्जी और यांग यू की एनर्जी आपस में टकरा जाती है और वहाँ पे ज़बरदस्त ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि वो बुड्ढा जो होता है वो पीछे की ओर धकेला जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो बुड्ढा चिल्लाते हुए पीछे की ओर जाने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो बुड्ढा बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रहा होता है और उसकी एनर्जी भी कम होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ यांग यू की एनर्जी से वहाँ पे जो भी बंदे खड़े हुए होते हैं उनको भी दर्द होने लगता है और वो भी चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं अगले ही सीन में
यांग यू जो होता है बुड्ढे को पीछे धक्के पिलर पे फेंक। तो हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट डीमन पे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जैसा कि हम सब ने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांग यू उस बुड्ढे पर हमला कर देता है, बहुत ही खतरनाक। तभी हम देखते हैं कि यांग यू की तलवार से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। वो होती है स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि उसने एब्जॉर्ब की होती है। तभी हम देखते हैं कि बुड्ढे का और यांग यू का अटैक आपस में टकरा जाता है। तभी हम देखते हैं कि उससे बुड्ढा जो कि है पीछे की ओर खिसकने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यान फैमिली के बंदे होते हैं उनको भी उस यांग यू के अटैक से चोट लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी बंदे चिल्ला रहे होते हैं और हवा में उड़ रहे होते हैं, वो भी पीछे की ओर गिर रहे होते हैं। तभी हमें बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि जा कर के धड़ाम से पीछे पिलर पे टकरा जाता है। तभी हम यहीं पे हमारे एपिसोड 17 का शुरुआत होती है। तभी हमें शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यांग यू को जो कि मिस यान के सामने बुड्ढे के सामने खड़ा होता है और कहता है, क्या तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो? और वो बुड्ढे को और गुस्से से देख रहा होता है। तभी बुड्ढा कहता है, बकवास, मैंने पिछली लड़ाई में अपनी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी खर्च कर दी, वरना मैं तुमसे कभी हार नहीं मानूंगा। तभी हम देखते हैं यांग यू को जो कि कह रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो और अब भाड़ में जाओ। तभी हम देखते हैं कि यांग यू बड़ी ज़ोर से चिल्लाते हुए उसके ऊपर तलवार से अटैक करने जा ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मिस यान जो होती है वो यांग यू को रोक लेती है और कहती है, नहीं, तुम इसे नहीं मार सकते। तभी हम देखते हैं कि यांग यू वहीं पे रुक जाता है और वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सभी जो ऊपर से गुफा अंडरग्राउंड प्लेस होती है वो टूट कर गिरने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू को जो कि उसी बुड्ढे को मारने के चक्कर में होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सब ज़मीन हिलने लगती है और वहीं पे पत्थर सब गिरने लगते हैं। तभी हमें बाकी यांग फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है। तभी वो सभी यांग फैमिली के बंदे जो होते हैं वो ऊपर की ओर देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, यहाँ से जल्दी भागो, ये तो टूट रही है। तभी हम देखते हैं कि कुछ बंदे कह रहे होते हैं कि अंडरग्राउंड प्लेस नीचे गिर रही है, यहाँ से भागो। तभी मिस यान की नज़र तभी हम देखते हैं कि ऊपर से हेवन थंडर गिर रही होती है और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेवन थंडर होती है और वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होती है और उससे वो अंडरग्राउंड प्लेस में आके सीधा गिरती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक धमाका होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है और हम देखते हैं कि ऊपर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी नीचे आ रही होती है जो कि थंडर होती है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी बंदे जो होते हैं वो कह रहे होते हैं, उससे पकड़ो, वो भाग रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी बंदे चिल्ला रहे होते हैं और वहाँ पे कह रहे होते हैं कि ये तो जल्दी ही टूट जाएगी और नीचे गिर जाएगी और हमारा सबका क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि मिस यान जो कि वहाँ एक जगह पे खड़ी होती है और ऊपर से एक पत्थर आकर के मिस यान की ओर बढ़ रहा होता है और सभी लोग मिस यान उसे देखकर हट नहीं पाती है और वहीं पे हैरान परेशान खड़ी रह जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो मिस यान कहती है कि ये तो हेवन थंडर है, ये यहाँ पर कैसे आई। तभी हम देखते हैं सभी बंदे जो कि यान फैमिली के होते हैं वो सभी चिल्लाने लगते हैं और कह रहे होते, लेडी शैंक्टिंग, जल्दी से बचो, वहाँ से हटो। तभी हम देखते हैं कि वो चिल्लाते ही रह जाते हैं और कहते हैं कि अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू वहाँ पे आ जाता है और मिस यान को पकड़ लेता है और वहीं पे हम देखते हैं कि वो उस मिस यान को पकड़ कर खड़ा होता है बड़ी स्टाइल में और उसके चारों ओर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू मिस यान को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वही पीछे खड़े लोग कह रहे होते हैं कि उसे पकड़ो, वो लेडी शैंक्टिंग को दूर ले गया। तभी हम देखते हैं कि दूसरा बंदा कह रहा होता है, कमीने मिस यान को जाने दो। तभी हम देखते हैं मिस यान कह रही होती है यांग यू से कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई और तुमने मुझे क्यों बचाया, ये इतना सब कुछ होने के बाद में भी तुमने मुझे क्यों बचाया। वो उसके गोद में होती है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू कह रहा होता है कि हमारी तो अभी शादी हो चुकी है और हम पति पत्नी, और मैं यूँ वहाँ पे खड़ा तुम्हें मरते हुए कैसे देख सकता हूँ। वो ये सब कह ही रहा होता है और मिस यान शर्मा रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो वहाँ से बाहर निकल आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके चारों ओर एनर्जी फ्लो कर रही होती है। तब वो वहीं पे बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है जिसका नाम यान हाओ। तभी हम देखते हैं कि यान हाओ यांग यू से कहता है कि वहीं पे रुक जाओ और मुझे बताओ कि मेरा बेटा कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू कहता है कि बहुत देर हो चुकी है उसे बचाने के लिए और वो मिस यान को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो उस यान हाओ की बेइज्जती कर देता है वहीं पे। तभी हम देखते हैं कि यान चैंग कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने बंदों पे चिल्लाने लगता है और गुस्सा करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू जो होता है वो कहता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं के, उसने अपने आप को ही मार दिया और कह रहा होता है कि
वो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ था जिसने कि अपने आप को ही मार दिया। तभी हम देखते हैं यांग यू जो कि हंस रहा होता है और यांग यू कहता है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ और बहुत ही ज़्यादा कम दिमाग वाला था। तभी हम देखते हैं यांग शेंग को जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रखा होता है और कह रहा होता है कि तुम्ही ने मेरे बेटे को मारा होगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें यहाँ से ज़िंदा बच के जाने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहीं पे आज मार ही दूंगा और तुम यहीं पे मेरे हाथों से ही मरोगे। तभी हम देखते हैं कि आसमान से बहुत ज़ोर से बिजलियाँ कड़क रही होती है और हम देखते हैं कि यांग यूनी बिजलियों के नीचे से गुजर रहा होता है और वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यांग शेंग उसके पीछे जाने लगता है और उसके तलवार से उसके ऊपर हमला करने लगता है और वो कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर से बिजली गिरती है और तभी हम देखते हैं कि यांग यू उसे देखता है और कहता है कि झांसा दे, बिजली को थंडर को कह रहा होता है कि इसे झांसा देते रहो और तुम गरजने के लायक हो। और हम देखते हैं कि यांग यू उसको जलते हुए देख रहा होता है और यांग यू की आंखें चमक रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यान चैंग को जो कि उसके ऊपर बिजली गिर चुकी होती है और वो उसके आंखों से पानी बह रहा होता है, वो रो रहा होता है और उसकी तलवार आसमान में होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यान फैमिली के सभी बंदे आ जाते हैं और वो भी उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो बुड्ढा भी हैरान हो जाता है उसको देख करके और वो लोग कहने लगते हैं क्या बकवास है ये, यांग शेंग की मौत बिजली गिरने से हो गई उसे। तभी हम देखते हैं कि बुड्ढा कहता है कि उसे छोड़ दो और जाओ हमारी मिसियान को बचाओ। तभी हम देखते हैं कि यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट डीमन पे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांग यू मिसियान को लेकर भाग रहा होता है और वो वहाँ से गुजर ही रहा होता है। तभी यान चैंग उसके ऊपर हमला कर देता है और वो उसके ऊपर बहुत ऊपर से एक बिजली आकर के गिरती है और वो रो रहा होता है और वो वहीं पे जल के बुझ जाता है और उसके ऊपर से धुआं निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हमारे एपिसोड 18 की शुरुआत होती है यांग यू से जो कि मिस यान को लेकर भाग रहा होता है। हम देखते हैं कि मिस यांग यू के पीछे बिजली गिरती है और हम देखते हैं कि वो हवा में उड़ने लगते हैं, दोनों चिल्लाते हुए वो गिर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा दूर उड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो वहीं पे जाके थोड़ी दूर जा कर के गिर जाते हैं और वहाँ पे धुआं हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू को जो कि ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है और वो चिल्ला रहा होता है, उसको चोट लगी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा रिएक्शन दे रहा होता है और उसे कुछ भी नहीं पता होता है। जब वो अपने आंखें खोलता है तो वो देखता है कि मिसियान उसके ऊपर है और मिसियान कह रही होती है कि आउच दर्द होता है, ये लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू को जो कि बहुत ही ज़्यादा ठरके मूड में आ जाता है और उसके मुँह से लार पहनने लगती है और वो कह रहा होता है कि ओ माय गॉड ये कितनी सेक्सी है। तभी हम देखते हैं कि उसके गाल पर बहुत ही ज़्यादा खींच के तमाचा मारा होता है मिस यान ने और यान कहने लगती है कि यार क्या ये समय मेरे शरीर को देखने का है अब ये समय। तो ये हम देखते हैं कि वहाँ पे आसमान से बहुत ही ज़्यादा भयानक बिजली गिरने लगती है ज़मीन पर और वो सभी घरों को तबाह करते हुए जा रहे होते हैं और वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धमाके हो रहे होते हैं उस बिजली के गिरने की वजह से। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो बिजली गिर रही होती है और वो हेवन थंडर होती है और वो हेवन थंडर बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से वहाँ पे यांग फैमिली में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाने लगती है। उसे देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि कोई भी वहाँ पे बचने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि मिस यान उसे देखकर रोने लगती है और सहम जाती है और कहती है कि अब ये ख़त्म हो गया मेरा परिवार। तभी हम देखते हैं यांग यू को जो कि कह रहा होता पत्थर के पीछे छुपा होता है और कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, यहाँ मेरे साथ आ जाओ और मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, मैं कभी भी लाइटिंग के द्वारा हिट नहीं होऊंगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर लाइटनिंग उसके पीछे से आ जाता है और यांग यू को घूर के देखती है और यांग यू उसे देखकर डर जाता है और कह रहा होता है कि मिस्टर थंडर और वो ऐसे कहते हुए घबरा रहा होता है और थंडर को देखिए जो यांग यू को देख रही होती है और उसके ऊपर हिट करने वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू वहाँ से भागते हुए कह रहा होता है अरे नहीं कोई तो मुझे बचाओ। अरे फिर हम देखते हैं कि वहीं पे उसके ऊपर हम बिजली गिरते हुए देखते हैं और उसकी हड्डियाँ दिख रही होती हैं और हम देखते हैं कि उसे बिजली का बहुत ही ज़्यादा जोर का झटका लग चुका होता है। तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो यांग यू नीचे ज़मीन पे पड़ा होता है और उसकी आंखें चकरा रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि यांग यू के पास मिस यान आ जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। तभी हम देखते हैं यांग यू जो कहता है कि मैं मरने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि अगले ही सीन में यांग यू उठता है और उठ के बैठ जाता है और कहता है क्या मैं सही सलामत हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह अपने आप को देखने लग जाता है क्या मैं और चेक करने लग जाता है। फिर तभी हम देखते हैं कि वो हंसने लगता है बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से और कहता है सही में मैं हेवन के द्वारा चुना गया व्यक्ति हूँ और मेरे लिए ये हेवन थंडर कुछ भी नहीं है। और
ये तुम हो दुनिया को तबाह कर सकते हो, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी हम देखते हैं यांग यू ऐसा कहते हुए नाचने लग जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके ऊपर थंडर गिरती है। तभी हम देखते हैं कि मिस यान कह रही होती है कि इसके ऊपर तो सही में थंडर का भी कोई असर नहीं होता। तभी हम देखते हैं मिस यान को, जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और कहती है कि, और यहीं पे वो कहने लग जाती है मिस यांग यू से, और वो यांग यू के सामने घुटने टेक देती है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू, जो कि खुश हो रहा होता है और नाच रहा होता है, उसकी नज़र मिस यान के ऊपर चली जाती है और वो मिस यान को देखने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और मिस यान को उसके सामने झुकते हुए देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके ऊपर बिजली अभी भी गिर रही होती है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि मिस यान उससे कह रही होती है कि मिस यान यांग यू से रोते हुए कह रही होती है कि यांग यू, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ यान फैमिली को बचाओ। और तभी हम देखते हैं कि मिस यान रोने लग जाती है और उससे भीख मांगने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जो यांग यू होता है वो मिस यान को देखकर तो बहुत ही ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है और कैस मन में सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं मिस यान को, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और कह रही होती है कि अगर तुमने यान फैमिली को बचाया तो मैं तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। तो हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट डीमन पे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांग यू कह रहा होता है कि मैं सही सलामत हूँ और वो अपने आप को चेक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मिस यान उसके सामने रोने लग जाती है और उसके सामने घुटने टेक देती है और कह रही होती है कि मेरा परिवार तो अब नहीं बच सकता, क्या तुम मेरे परिवार, तुम ही वो जो जिसके ऊपर बिजली का कोई भी असर नहीं होता वो है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और यांग यू उसकी ओर देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वो कह ही रहा होता है ऐसा। तभी हम देखते हैं कि मिस यान बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और हमारे एपिसोड 19 की शुरुआत होती है। तभी हम देखते हैं कि एपिसोड की स्टार्टिंग में यांग यू मिस यान का हाथ पकड़ लेता है और तभी यांग यू मिस यान से कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी यांग फैमिली को मैं बचाऊंगा। और हम तभी देखते हैं कि मिस यान बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है और यांग यू की ओर देखने लगती है और कह रही होती है कि यांग यू, क्या तुम सच में मेरी फैमिली को बचाओगे। तभी हम देखते हैं कि यांग यू कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी इस सिचुएशन का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, तुमने पहले भी मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है, इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए ये सब करूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो मुस्कुरा रहा होता है और थंडर की ओर देख रहा होता है और आगे बढ़ने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो थंडर बहुत ही ज़्यादा, उसमें से बहुत ही ज़्यादा रोशनी आ रही होती है और वो बहुत ही तेज़ी के साथ ज़मीन पर गिर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू उसकी ओर बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी छलांग लगा देता है और उसके आसपास से गोल्डन रंग की एनर्जी निकल रही होती है और हम देखते हैं कि वो उस थंडर में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिस यान उसकी ओर देखने लगती है और रोने लग जाती है। तभी मिस यान बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा बहुत खुश भी होती है कि यांग यू उसकी फैमिली के लिए बचाने के लिए चला गया। तभी हम देखते हैं कि यांग यू मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि चलो भी अब मारो मुझे हारे हुए थंडर, मुझे मारो, मैं यहीं पर हूँ, आओ और मुझे मारो तक। तभी हम देखते हैं लोगों को जो कि कह रहे होते हैं क्या तुम्हें थंडर बहुत ज़्यादा पसंद है, और दूसरा बंदा कहता है कि लालत ही ये बंदा तो पागल हो गया है। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं यांग यू को ऐसा करते हुए देखकर। तभी हम देखते हैं कि यांग यू उसके थंडर के अंदर पहुंच जाता है और उसके सामने बहुत ही रोशनी आने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा चमक रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा धूल होने लग जाती है और उसके सामने बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से चारों तरफ से धुआं हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि आगे एक लेडी खड़ी होती है। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कुछ अपना अटैक करने की तैयारी में होती है। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी वो अपने हाथ जोड़कर उसमें खड़ी होती है और उसके चारों तरफ बिजलियाँ आ रही होती हैं और हम देखते हैं कि वो अपने हाथ जोड़कर कुछ तो भी कर रही होती है। और तभी वो अपना एक स्पेल करती है और उस स्पेल में से एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है और उस थंडर में जाकर के घूमने लगता है उस थंडर के चारों ओर। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और वो आगे चला जाता है और उस थंडर जो में उस लेडी की ओर आ रही होती है उसमें चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो थंडर बहुत ही ज़्यादा चमकने लगती है और उसमें एक ज़बरदस्त धमाका होता है और वो थंडर बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगती है और वो जो भी ब्लू कलर की होती है पहले वो भी अब रेड कलर की हो जाती है। तभी हम देखते हैं नीचे ज़मीन की ओर वो थंडर ब्लू और रेड कलर में गिर रही होती है। तभी हम देखते हैं यांग यू को, जिसका मुंह खुला के खुला रह जाता है और वो कह रहा होता है, यांग यू सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मैंने ये सब क्या देख लिया है, ये तो नामुमकिन है, ये सब क्या हो रहा है। और वो बहुत ही ज़्यादा हक्का वक्का हो जाता है। तभी हम देखते हैं उस लेडी को, वो लेडी अपने ही अटैक की ओर देख रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। हम देखते हैं अगले ही सीन में वो
अपने अटैक की ओर देख रही होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देख रही होती है। तभी हम देखते हैं यांग यू को, जो कि उस लड़की को देख रहा होता है और वो उसके नाक से खून आने लगता है और वो कह रहा होता है कि ये कितनी सेक्सी है और ये कितनी सुंदर है, क्या ही खूबसूरत है, और उसके नाक से बहुत ही ज़्यादा खून बहने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो उस लेडी के पास आ जाता है और कह रहा होता है, मैं लेडी, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की यांग यू को देखने लग जाती है और वो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और कह रही होती है कि ये तो नामुमकिन है कि इस पर थंडर का कोई भी असर नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं यांग यू उसे को अपना नाम बताने लगता है। तभी वो लेडी कहती है कि अब इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी अपने ही मन में कह रही होती है ये सब, और वो यांग यू के पास चली जाती है और कह रही होती है यांग यू से कि मुझे पकड़ कर रखो। तभी हम देखते हैं यांग यू को, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है, वो उस लेडी को देख रहा होता है और उसे पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उनके ऊपर बहुत सारी बिजलियाँ आकर के गिरने लग जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि यांग यू की आंखें चमकने लगती है और वो मन ही मन सोच रहा होता है, क्या ये सब क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि ये सब बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो रोने लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है कि ये क्या, मुझे लगता है फिर से मेरा शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये लेडी भी मुझे एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीठ पे एक बिजली गिरती है और उसके शरीर के आर पार हो जाती है और वो सीधे जा कर के लग जाती है उस लेडी को, और वो कह रही होती है कि अरे नहीं, ये थंडर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी हम देखते हैं कि वो थंडर उसको लग जाती है और वो जा कर के पीछे जा कर के गिर जाती है। तभी हम देखते हैं यांग यू उसकी ओर भागते हुए आता है और उसको पकड़ करके उठा लेता है और हम देखते हैं कि वो उस लेडी से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तभी वो लेडी यांग यू से कहती है कि मुझे टाइट पकड़ कर रखो। और तभी हम देखते हैं यांग यू को, जो कि कह रहा होता है कि आज से पहले ये पहली बार है कि मुझसे किसी ने कहा है कि मुझे पकड़ कर रखो, और उसके नाक से खून आने लग जाता है। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में उसके नाक से खून बह रहा होता है और उसने उसको पकड़ रख के रखा होता है और कह रहा होता है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं यहाँ पर हूँ। तो तभी हम देखते हैं वो उसे उठा लेता है और वहाँ से जाने लग जाता है। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट डीमन पे। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि उनके ऊपर बिजली गिर जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा पीछे की ओर चली जाती है वो लेडी, और हम देखते हैं कि यांग यू उसकी ओर भाग रहा होता है और कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो। तभी हम देखते हैं कि वो उसे पकड़ कर उठा लेता है और वो लेडी यांग यू से कहती है कि मुझे कसकर पकड़ लो। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि ऐसा मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है। तभी हम देखते हैं कि उसकी नाक से खून आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा और यहाँ से बाहर निकालूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो उसको उठा लेता है उस लेडी को और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उनके चारों ओर बिजलियाँ चमक रही होती है और हम देखते हैं कि हमारे एपिसोड 20 की शुरुआत हो जाती है। तभी हम एपिसोड 20 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पर बिजलियाँ कड़कना बंद हो जाता है और वो सभी वहाँ के लोग आसमान की ओर देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यहाँ से थंडर तो अब चला गया है, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा अपने आसपास की ओर हुई तबाही को देख रहा होता है और कह रहा होता है ये तबाही तो ठीक है, लेकिन ये बात अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर बच गए। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की और एक उसकी माँ के गले जाकर लग रही होती है और वो सभी कह रहे होते हैं कि ये अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पर सरवाइव कर चुके हैं। और तभी हम देखते हैं कि मिसियान को, जो कि किसी को ढूंढ रही होती है, वहाँ से धुएं में से बाहर आती है और वो किसी को ढूंढ रही होती है। तभी हमें देखते हैं कि वो वहाँ यांग यू को पुकार रही होती है और कह रही होती है यांग यू तुम कहाँ पर हो। तभी हमें और मिसियान बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर इधर उधर देख रही होती है कि यांग यू कहाँ पर है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक नदी के पास में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और वो चिल्ला रही होती है और हम देखते हैं कि वो होता है वो लेडी होती है और वो होता है यांग यू, जो कि आसमान से नीचे गिर रहे होते हैं और वो चिल्ला रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी ऊपर होती है और यांग यू उसके नीचे, और हम देखते हैं कि वो नीचे की ओर गिरते जा रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं और यांग यू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों भी नीचे की ओर गिर जाते हैं और वहाँ पे एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि
उसमें बहुत ही ज़्यादा धुआं हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू को जो कि ज़मीन पर पड़ा होता है और उसके आसपास गड्ढा हो जाता है और वो कह रहा होता है कि किस्मत से मैं यहाँ पर जिंदा बच गया हूँ। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से वो लेडी भी नीचे गिर रही होती है और हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर ही गिर जाती है और वो यांग यू के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो लेडी कह रही होती है कि फाइनली मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैं यहाँ पर बच गई। और हम देखते हैं कि उसके कपड़े भी वहाँ पर फट चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो शर्मा रही होती है और वो कह रहे होते हैं कि अरे नहीं, ये मेरे साथ में क्या हो गया और मेरे कपड़े भी यहाँ पर फट गए। तभी हम देखते हैं कि यांग यू जो कि चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है, वेल क्या तुम पहले मेरे ऊपर से नीचे उतरोगी यंग लेडी। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा वो लेडी उसके ऊपर से छलांग लगा करके उठ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वो उठ चुकी होती है और वो कह रही होती है कि ये तो तुम ही हो। तभी हम देखते हैं यांग यू को जो कि कह रहा होता है, ओ माय गॉड ये कितनी खूबसूरत है, और उसके नाक से खून बह रहा होता है और वो बहुत ही ज़्यादा उसके नाक से खून बह रहा होता है। तभी हम देखते हैं उस लेडी को जो कि कह रही होती है, ये तो तुम ही हो जिसने मुझे थंडर में था और मुझको बचाया था। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि उसके कपड़े फट चुके होते हैं। और हम देखते हैं कि वो शर्माते हुए यांग यू से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए कपड़े ढूंढ सकते हो और यहाँ पे कहीं पे तुम मुझे मेरे लिए कपड़े ढूंढना होगे। और हम देखते हैं यांग यू को जो कि उसके नाक से खून बह रहा होता है और वो उसको पोंछ रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ आसपास चारों ओर जंगल है और मैं यहाँ पे कहाँ पे तुम्हारे लिए कपड़े ढूंढूंगा। तभी हम देखते हैं उस लेडी को जो कि यांग यू के कपड़ों की ओर देख कर कह रही होती है कि तुम अपने कपड़े मुझे दे सकते हो। तभी हम देखते हैं यांग यू को जो कि बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है कि जो कि घबराते हुए कह रहा होता है, नहीं नहीं मैं तुम्हें अपने कपड़े नहीं दे सकता वरना मैं नंगा हो जाऊंगा। तभी हम देखते हैं वो उसकी ओर प्यार से देखने लग जाती है, वो लेडी उसकी ओर प्यार से देखने लग जाती है और कह रही होती है कि तुम अपने को कपड़े मुझे दे दो। तभी हम देखते हैं कि यांग यू को जो कि तभी यांग यू उससे कहता है कि मैं अपने कपड़े तुम्हें नहीं दूंगा, इससे अच्छा रहेगा कि तुम ऐसे ही रहो। तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ही प्यार से उसकी ओर देखने लग जाती है और यांग यू कह रहा होता है कि मेरी तरफ ऐसे मत, मैं बेवकूफ़ थोड़े ना हो कि मैं अपने कपड़े उतार कर तुम्हें दे दूंगा। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि वो यांग यू के कपड़े ले लिए होते हैं उसने और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि यांग यू को जो कि बिना कपड़ों के बैठा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि तो आप मुझे अपना नाम बता सकती हो, क्या तुम्हारा नाम क्या है और तुम उस थंडर में ट्रैप होके क्या कर रही थी। तभी हम देखते हैं 15 मिनट बाद का हमें सीन दिखाया जाता है और वो कह रही होती है कि मेरा नाम शुयान है और वो कह रही होती है कि मैं यहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए डेविल ग्रेव में आई थी, लेकिन किसी ने मुझे इस हेवन थंडर में मारने की कोशिश की। तभी हम देखते हैं यांग यू हैरान होते हुए उससे पूछता है, डेविल ग्रेव, कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं यांग यू उससे पूछता है कि ये डेविल ग्रेव क्या है। तभी यांग यू उसे बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक महान डेविल को सील किया गया है और अंडरग्राउंड प्लेस में, इसीलिए इसे हम डेविल्स ग्रेव कहते हैं। तभी हम देखते हैं यांग यू को जो कि कह रहा होता है, तुम पर हमला हुआ क्योंकि तुम इस जगह को खोजना चाहती हो, अगर ऐसी बात है तो वहाँ कोई खजाना होना चाहिए। और वो उससे पूछता है कि यान यू उससे कहती है ये एक हेवन बुक है। तभी यान यू उस हेवन बुक को नाम सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और ये तो कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये हेवन बुक कैसी दिखती है। तभी हम देखते हैं कि शुयान उससे कह रही होती है कि ये एक हेवन बुक है और इसमें बहुत सारे सुप्रीम स्पेल हैं और उसमें असीम शक्ति है। तभी हम देखते हैं कि वो शुयान कह रही होती है वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार है और गोल्डन कलर की है और वो एक स्क्रोल की तरह दिखती है और कहती है कि और वो रूइंस में मिलेगी, ये सब यांग यू को बता रही होती है। और तभी हम देखते हैं यांग यू को जो कि कंडीशंस मैच कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वो चमकदार भी है और वो रूइंस में भी है और वो एक स्क्रोल की तरह भी है। और तभी हम देखते हैं वो हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि ये वही बुक तो नहीं जो कि मेरे दिमाग के अंदर जा चुके हैं, क्या बकवास है। तभी हम देखते हैं
या शुयान को, जो कि यांग यू से कह रही होती है क्या हुआ, ये होली शेट का मतलब क्या है। तभी हम देखते हैं यांग यू को जो कि कह रहा होता है, अच्छा होली शेट का मतलब ये है कि मैं, ये बहुत ही बढ़िया है बात है। तभी हम देखते हैं कि वो खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे देखने दो कि इस हेवन बुक में क्या क्या है, और अच्छा मुझे अंदर से चोटें आई हैं और मुझे